उस केस में आप ही करते हो वो फिजिकली उनको बिठाकर होता है या फोटो से ही हो जाता है? कई लोग कहते हैं सिर्फ फोटो से हम अपने घर से ही कर देंगे। हाँ, कैसे हाँ, रहता हाँ, है वो? हो जाता है। देखो, एनर्जी तो ट्रैवल करती है, एनर्जी यहाँ पर भी। आप मेरे से जब फ़ोन पे बात करोगे तो क्या आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ? थोड़ा सा कोई वाइब आती है? वो क्या है, वो वाइब क्या है, वो एनर्जी है। इट ट्रैवल्स एवरीवेयर। आप हीलिंग टेक्निक्स की बात करो, मैं सिर्फ बहुत नोन हीलिंग टेक्निक की बात कर रही हूँ। रेकी, क्या रेकी डिस्टेंस हीलिंग नहीं होती? यूएस में बैठे बंदे को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट एक्चुअली यूएस यूके सब जगह पे हैं, कि हम उनकी हीलिंग्स यहाँ से करते हैं और उनको वहाँ पे असर होता है। सिर्फ एक चीज़ में मुझे आप साक्षात मेरे सामने चाहिए हो कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, यानी कि कोई स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर आकर के बात कर रही है या बोल रही है, तो उस केस में आप मुझसे सोचो कि मैं डिस्टेंस हीलिंग कर दूं या डिस्टेंस कोई निवारण कर दूं, नहीं होगा। बहुत टेम्परेरी आपको फ़र्क आ जाएगा, वो मे भी आप में आके बात ना करे 1 दिन 2 दिन, बट वो आप में से हटा नहीं है। उसको हटाने के लिए आपका साक्षात सामने होना अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। ये प्रेत बाधा या फिर किसी नेगेटिव एंटिटी का होना, ये भी एक ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है वैसे? यस, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने अभी तक, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ, मैं इसमें कहीं पे भी कोई ये स्टैंप नहीं लगा रही क्या सही क्या गलत, हर एक की अपनी समझ है। जिसको जितना समझ आए वो ले ले, जिसको नहीं लगे मत मानना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम केसेस में जो एंटिटीज़ लोगों के अंदर आके बात कर रही होती हैं, वो किसी तांत्रिक ने भेजी ही हुई हैं। मतलब ना, अगर आप देखो, जितनी मेरी समझ काम करती है और जितना मैंने भी स्पिरिट्स के साथ में इंटरेक्ट किया है, स्पिरिट वर्ल्ड हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा समझदार है। आप अगर बात, जैसे अगर मैं किसी स्पिरिट को बुलाना चाहूँ, अब मान लो राकेश नाम की तो 36 स्पिरिट्स घूम रही हैं ऊपर, अब मैं बोलूँ मेरे को राकेश की स्पिरिट चाहिए, तो क्या 36 की 36 आ जाएंगी? ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरी इंटेंशन जिस राकेश को इन्वोक कर रही होगी, वो राकेश ही यहाँ पर आएगा। बाकी 35 राकेश अपना काम ही कर रहे होंगे ऊपर। तो ये जो खिलवाड़ होता है, जो नीच की चीज़ें हम बोली गए हैं, नीच की विद्या हासिल करके, वो जल्दी हासिल हो जाती है, लेकिन आप अपने पुण्य कर्म फलों को ज़ीरो कर लेते हो, और आपको ना, बोली बात है, अधोगति हो जाती है, गति नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलेगी, नीचे जाओगे, डिप कर जाओगे अगर गलत काम करोगे तो गलत काम नहीं करना है। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि मैडम इसका मारण कराना है, इस पर वशीकरण कर दो, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? तो मैं लिटरली आपके सामने एडमिट कर रही हूँ ऑन स्क्रीन कि मैं हाथ जोड़ के मना कर देती हूँ कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। केस टू केस डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों ने तो डायरेक्ट मैसेज किया है, हमें ना खाली ये करवाना है, एंड आई एम लाइक कि भाई डॉक्टर मैं हूँ, मेरे को पहले केस तो बता, मैं डिसाइड करूँगी कौन सी मेडिसिन देनी है कौन सी नहीं देनी। तुम कैसे बता सकते हो? तुमको खाली लग रहा है कि मेरे को मेरा एक्स लवर वापस चाहिए। बहुत आजकल मतलब हद से रिलेशनशिप की मुझे लगता है कि सबसे बुरी हालत यही है कि जो चाहिए वही नहीं है ज़िंदगी में, बाकी सब है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ ही हो रहा है ऐसा? बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स इन रियल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मैं बोल सकती हूँ हमारे पास 80% केसेस ना रिलेशनशिप के भी आ जाते हैं कि भाई लड़का बात नहीं हो रहा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पहले और आज के डिफरेंस में, आप तो तीनों बहुत यंग भी हो, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गया कि एक किसी को किसी की बात ना बर्दाश्त ही नहीं होती। एवरीबडी इज फाइटिंग टू बी एन इक्वल पर्सन, जबकि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट थिंकिंग द अदर वन। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को ऊपर रख रहे हैं, नहीं तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस इज ज़ीरो। आपके अंदर अवगुण और गुण हम में दोनों हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, आप में भी दोनों हैं, आप में भी दोनों हैं, तो मुझे दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना आपके। अब मैं सोचूं आपकी खाली अच्छाई तो एक्सेप्ट करूं तो शुभम अच्छा है, जैसे ही आपका कोई माइनस या नेगेटिव पॉइंट है तो आप बुरे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, टॉलरेंस है ही नहीं। और ये जो मैं की जो दौड़ है ना, उसकी वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आप पहले देखो, पहले क्या होता था, जनरली पति कमाने जाता था, भाई लेडी घर संभालती थी, एक बैलेंस बना रहता था। आज की डेट में दोनों बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो दोनों में कंपटीशन क्रिएट हो गया है। आई एम ऑल्सो रनिंग द हाउस, आई एम ऑल्सो रनिंग द हाउस। तो ये नहीं होता। बात बड़े सारे बच्चे में बोलते हैं कि मैम मेरा सच्चा प्यार है, मुझे वापस लौटा दो। सच में प्यार, सच्चा प्यार, मैं बोलती हूँ प्यार का मतलब पता है किसी को? प्यार का अर्थ आप लोग इस आज की जनरेशन में, मैं चैलेंज करती हूँ कि किसी को प्यार का मीनिंग तक नहीं पता कि प्यार का अर्थ है क्या। हम सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से यू आर हैंडसम, आई लव यू, यू आर वेल्दी, आई लव यू, ये चल रहा है। और ये कैसा प्यार है? आज तुम मेरे से प्यार कर रहे हो शुभम, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए और जैसे ही मेरे को गुस्सा आया मैं तुमको माँ बहन की गाली देना शुरू कर दूँ, तुम्हारा बुरा चाहना शुरू कर दूँ, कहाँ है प्यार? आपको एक पल में एक वो इंसान लग रहा है कि बस इसके लिए मैं मर मिट जाऊं, दूसरे पल मैं इसको मार दूं, मार पीट देते है ना आजकल तो, है ना, जिसके लिए मर मिट जाऊं और फिर मार दूं। तो ये प्यार कहाँ है? तो प्यार है नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है।